लेट्स डू सम शॉपिंग, वो भी लाहौर सेंटर से कुछ फैंसी ड्रेसेस की। और कलर्स तो मिलते ही नहीं है, मैचिंग के लिए इतना घूमना पड़ा और इन पे जाके डाई करवाना पड़ा। बैग्स के लिए भी आप करीम मार्केट जाने वाले हो मेरे साथ। मिनीसा टूर, मिनीसो का एंड ढेर सारी वैरायटी। एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ लाहौर सेंटर, जहाँ से होने वाली ढेर सारी शॉपिंग प्लस कंप्लीट ड्रेस डिटेल्स, कुछ बैग्स की ट्यूब्स फ्रॉम करीम मार्केट, दुपट्टे लाहौर सेंटर के और मिनी सा टूर आपको करवाऊंगी मिनी सो का, जहाँ से हम देखेंगे कुछ थोड़े बहुत बैग्स एंड और भी बहुत सारी बैग्स की वैरायटी शेयर करूंगी। लेकिन यार पहले देखते हैं यहाँ पे लाहौर सेंटर पे क्या क्या फैंसी वैरायटी है। सबसे पहले मैं गई शॉप पे, तो बैकग्राउंड ये है कि मुझे लेना था एक जोड़ा, वो भी मेरी प्यारी सी बहन के लिए, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं तो उनके लिए उन्होंने खास फरमाइश की कि मैं यहाँ जाऊँ। वो ऑलरेडी ड्रेस मेरी वीडियोस में देख चुकी थी, तो उनको ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो मैं उनके लिए गई लाहौर सेंटर से। वैरायटी मैंने उनको पूरी दिखाई, एंड पे जाके उन्होंने वही ड्रेस पसंद किया। बहुत जबरदस्त वैरायटी थी इनके पास। यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस थी वो आई गेस 8,000 7,000 से स्टार्ट थी। ये सारे जो आप देख रहे हो कुछ 10K के थे, 12K 13K तक जा रहे थे, एंड बहुत खूबसूरत वैरायटी थी। ये वाला ड्रेस हमने फाइनल किया। कुछ यार आपको अपनी बजट भी देखना होता है कि आपका बजट कहाँ फॉल करता है। ड्रेस तो सारे बहुत खूबसूरत थे, बट कुछ आउट ऑफ बजट भी थे, लेकिन बहुत अच्छे थे ड्रेसेस इनके पास। कम हो जाते हैं, प्राइसेस फिक्स नहीं थी, हमने भी बार्गेनिंग करवाई। ओरिजिनल इसकी प्राइस 10K से ज्यादा बता रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा बार्गेनिंग के बाद 8,000 तक फाइनल किया था। ये जो लाहौर सेंटर में शॉप है, कुछ 2-3 ही इस तरह के फैंसी कपड़ों की शॉप है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो ये वाली शॉप्स। क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ऑर्गेन्जा में वैरायटी देखनी थी, तो इसीलिए ऑर्गेन्जा की वैरायटी मैंने दिखाई है। ऑल्सो इसकी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फैंसी ड्रेसेस की सर्च के नाम से मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की है एंड प्राइसेस वगैरह मैंने यहाँ आपको बता दी। तो यहाँ पे मैं मैचिंग कर रही हूँ, कलर थोड़ा बहुत मैच करा था, लेकिन हम 100/100 दिखना चाह रहे थे, तो डाई करवाना पड़ा। बट स्टिल आप देखते तो हो कि शायद मैच हो जाए। डाई वाली खप से बची जो, क्योंकि मैं यूजली अवॉइड करती हूँ, डाई में बड़ी खप होती है, तो डायरेक्ट अगर मैचिंग हो जाए तो वो ज्यादा जबरदस्त रहती है। तो हमने करवाया कपड़ा डाई, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे, सारा कुछ चेक कर रहे थे। ऑल्सो जो ऑर्गेन्जा की वैरायटी है, जब मैं ओरिगा गई तो मुझे वहाँ पे भी सेम इसी तरह की मिलती जुलती वैरायटी नजर आई, बट बिलीव मी फैब्रिक का डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको ओरिगा में थोड़े कम प्राइस में मिल रहे होते हैं तो फैब्रिक उसी लिहाज से थोड़ा लाइट वेट होता है। ये थोड़ा फैब्रिक अच्छा था, ऑर्गेन्जा की क्वालिटी और काम नीट था, तो प्राइसेस वगैरह उसी के लिहाज से थी। क्योंकि आप कहोगे कि थोड़ा महंगा ले लिया, तो एक तो महंगाई है, सेकेंडली क्योंकि ईद के दिनों में करीब करीब इस ड्रेस को खरीदा था, तो प्राइसेस वैसे ईद की वजह से पाकिस्तानी हमारे भाई होते हैं वो बढ़ा चढ़ा देते हैं। ठीक है, कितने का होगा दिखाएं जरा मुझे। कलर 300 सलवार का 150 कलर पक्का होगा? कलर पक्का होगा, उसकी आप टेंशन ना लें। कलर आपको करंट कब तक कब चाहिए, आप थोड़ा टाइम दे दें। दुपट्टा कितने ठीक है, कम नहीं करेंगे इसकी डाई इतनी आपकी। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह हुआ कि कलर मुझे आइडिया था कि प्योर कलर मुझे ढूंढने में एग्जैक्ट नहीं मिलेगा और डाई करवाना पड़ेगा। तो जो प्योर कलर होते हैं वो आपको कभी भी सेम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का शेड होता है, तो प्रेफरेबल यही है कि आप उसको डाई करवाओ ताकि एग्जैक्ट मैचिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाई वाले भाई को दे रही थी और यहाँ पे वो कुछ अपनी टेक्निक लड़ाते कि कपड़ा किस तरह का है, शायद वो रेशमी धागे वगैरह को चेक करती है। शमीज का कपड़ा मैंने सेपरेट लिया क्योंकि गर्मी का सीजन था, तो वो कॉटन सिल्क में लिया, एंड दूसरा वाला मैंने सिल्क में लिया, और मुझे 400 में ये डाई वगैरह पड़ा। तो यहाँ पे मैंने भाई को दे दिया डाई करने के लिए। तकरीबन कोई आधा घंटा 45 मिनट्स लगने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लूर बाजार घूम लिया जाए, अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया जाए, लेसेस वगैरह भी यहीं से देख ली जाए, क्योंकि लाहौर सेंटर ओरिगा एंड लिबर्टी बहुत करीब करीब है। तो मैं लाहौर सेंटर से सीधा गई ओरिगा, क्योंकि लाहौर सेंटर में बहुत ज़्यादा कलर के ले रहे थे चार्जेस डाई करने के, एंड सेकेंडली नेक्स्ट डे करना था और मुझे एक ही दिन में सारे काम निपटाने थे। तो मैं ओरिगा आई, एंड ओरिगा में भाई वाज सो नाइस, उन्होंने 400 में शमीज एंड ट्राउज़र का डाई करने के चार्जेस बताए, तो मैंने दिया उनको। साथ ही मैं ओरिगा में जो मेन मार्केट है गोल चक्कर के पास, वहाँ पे कुछ ये लेसेस की शॉप्स थी, वहाँ देखने गई, बट मुझे यहाँ पे कोई खास पसंद नहीं आए। इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन कुछ मेरे मतलब का नहीं था। तो मैं एज यूजुअल अपनी जो फेवरेट शॉप है करीम मार्केट, और ये सारी चीज़ें सेम डे मैंने की है। मैं सेम डे करीम मार्केट गई, क्योंकि सूट एक दिन में सारा कुछ फाइनल करना था, गर्मी में निकलना नहीं होता है, दिल भी नहीं करता
था कि इतनी शदीद गर्मी में निकला जाए, तो सोचा एक ही दिन में सारे काम निपटाती हूँ। तो यहाँ ये ओरेगा में ये शॉप है, मेन चक्कर जो मेन मार्केट में गोल चक्कर है वहाँ। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है लेसेस को लेकर, तो वो भी मैं आई बटन में लिंक दे दूँ, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना फॉर कंप्लीट डिटेल्स वगैरह, सारी शॉप डिटेल्स, सारी वैरायटी उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से शेयर की हैं। यहाँ तो बस ड्रेस की जो भी डिटेल्स थी वो इस वीडियो में आप देखोगे। तो यहाँ से खैर कोई लेसेस नहीं देखी, लेकिन आप चेक करो कि इनके पास जो जो वैरायटी है। सेम इसी तरह में कलर है। ये बच्ची चाइनीज है, जो लोकल में ये बनती है। अच्छा, ये अब 40 में दिखा दूँ। सॉरी, दिखाएं तो ये प्लेन है। बाकी हैंगिंग आती हैं फिर। This one is also looking good, है ना? ये कितने पे कैसे ये वाली? इसी के बना। ये 250 है, ये 50 रुपये। वो चाइना की, वो महंगी है। अच्छा, और गोटी वाली लेस है? कलर कौन सा चाहिए? कलर कंट्रास्ट में ग्रीन और रेड ऑरेंज। नहीं, ये भी इसी तिल्ले की बनी है। ये भी इसी तिल्ले की बनी है। इसकी ना एक चौड़ी पड़ी है, चौड़ी तो नहीं लेनी। ये भी इसी की बनी है। शान अब्राहमन मार्केट। हाँ, एक कोई बारीक दिखाना, इसमें मेहरून या ऑरेंज बारीक या ऑरेंज। सो ये भी आ गई अपनी फेवरेट शॉप करीब मार्केट में, जहाँ से मैं लेसेस की अक्सर शॉपिंग वगैरह करती रहती हूँ। उनकी लेसेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, यहाँ पे मैचिंग भी इजीली हो जाती है। बहुत खूबसूरत वैरायटी है, आप साथ साथ चेक करो एंड जो जो चीज़ें मैंने फाइनल की वो भी आप साथ साथ देख लो। बिल्कुल ये वाली इसी के ऊपर। ये कितने पे का? ये अभी 350 रुपये का है। ये कम वाली कम वाली दिखाऊँ? ये कैसे रखेंगे? ऐसे में रखें? ब्यूटीफुल कर दिया। अब खींचें 40 30 कर देंगे। चलो अच्छा, ये भी करते हैं, ये 5 का करते हैं कोटी और ये वाली 300 रुपये। अच्छा, एक ना मुझे कुछ ये वाली 4-5 पीसेस दिखाना। ये क्या बैग? ये 2200 में वैसे इसका कलर आपको 5 में लेंगे। और ये वाला ये 2400 में डबल बेड के साथ।
तो गाइस ये वाला स्टॉल आपको करीम मार्केट जो कि लेडीज मार्केट है वहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे मिल जाएगा। एंड ऑल्सो मैंने फेमिलिया मॉल भी गई मैं जो कि जेंट्स मार्केट में है। ये मॉल बिल्कुल जहाँ पे आपको कोगर ब्रांड्स वगैरह है, निशात वगैरह उस लाइन के सामने आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ ट्यूब्स थे ब्रांड्स के, डियोर, प्राडा, YSL, गुची, बहुत सारे ब्रांड्स के यहाँ पे आपको ट्यूब्स मिल जाएंगे। एंड क्वालिटी वाज रियली नाइस बट थोड़ी सी मुझे प्राइस ज्यादा लगी। 3000 से 4000 के बीच में थे, 4500 के भी थे, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस 3000 से थी बट क्वालिटी वाज गुड। और यहीं पे आपको करीम मार्केट में जो लेडीज मार्केट है वहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितने मुझे ट्यूब्स नज़र आए वो मैंने आपको दिखा दी। ये वाला प्राडा इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो कुछ की जिनकी नहीं शो रही हो मैंने मेंशन कर दी। ये चार्ल्स एंड कीथ था, इसकी प्राइस 5400 थी। क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पहले मैं समझी कि ओरिजिनल है लेकिन ओरिजिनल नहीं, ये भी सेकंड कॉपी था। जितने भी यहाँ पे पड़े हुए थे वो कॉपी थे। एंड ये वाले की प्राइस 3780 थी। नेक्स्ट मेरा मोस्ट फेवरेट, हम सभी का फेवरेट मिनीसो है। एंड मिनीसो की सारी चीज़ें इतनी क्यूट होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो यहाँ पे कुछ बैग्स की ऑप्शन थी जिनकी प्राइस 2000 से स्टार्ट थी। एंड कुछ इतनी अमेजिंग किस्म के डिज़ाइन थे, हर एक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था। ये रेड वाला चेक कर लो 3400 में था। एंड नेक्स्ट ये वाला न्यू टी शर्ट, ये मैंने बहुत सारी इंडियन जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं बहुत सारे उनमें ये बैग देखे हैं, मिंत्रा वगैरह के जो हॉल करते हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। नेक्स्ट ये वाला था, इसका बहुत अमेजिंग लुक थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मिनीसो की क्वालिटी एज यू नो अच्छी होती है। एंड यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे इसका बटन ओपन करूँ, हर एक की सेटिंग डिफरेंट होती है बट स्टिल बहुत अच्छा था, क्वालिटी रियली गुड थी। एंड जो आपने शर्ट वाला देखा उसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लैक कलर का भी आपको साइड पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट ये वाला था, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। सो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिनीसो पे मिल जाती हैं। एंड प्राइस जो आपको आम मार्केट में ट्यूब्स में मिलेंगे वो यहाँ पे आपको ओरिजिनल मिनीसो के बहुत क्यूट से बैग्स मिल जाएंगे। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर सभी मुझे बहुत सारे पसंद आए। तो मेरा आज का दिन था स्पेसिफिकली इस वीडियो में बैग्स को भी लेकर थोड़ी बहुत सर्च मारूं। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड से विजिट किए क्योंकि उन दिनों सेल लगी हुई थी। तो मैं आइडियाज़ पे भी गई। एक ये वाले बैग्स आप देख रही हो, आइडियाज़ पे आपको इस तरह के बैग्स मिल जाएंगे। इनमें भी बहुत सारे कलर्स थे, लाइक 2-2 कलर्स ईजिली मिल जाएंगे। एंड एक ये वाला था, प्राइस रेंज इनकी 3000-4000 तक की रेंज में थी। एंड जब मैंने विजिट किया इस पर सेल चल रही थी। एंड सेल के बाद इसकी प्राइस 3000-4000 के बिटवीन थी। खैर इसमें 2 कलर आपको मिल जाएंगे, एक ये वाला था, एक येलोइश कलर था। क्वालिटी अच्छी थी आइडियाज़ की। एंड ये कुछ ऑप्शन थे जो मैंने यहाँ पे देखे, मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में आप घूमो एंड घूमने फिरने के बाद आप कुछ खाओ पियो ना, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ खाने का तो कम ही होता है लेकिन मैं ज़रूर गन्ने का जूस पीती हूँ। एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो करीम मार्केट से निकलते हुए थी शदीद गर्मी में ख़वारी करने के बाद एंड वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद हम गए यहाँ पे, ये बिल्कुल फेमिलिया मॉल के बाहर ही हमने यहाँ से गन्ने का जूस पिया। यहाँ पे बहुत सफाई थी इसलिए हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो जी अब मैं आपको लेके चलती हूँ गन्ने का जूस पीने के बाद लाहौर सेंटर दोबारा से, क्योंकि दुपट्टे की भी आपको वैरायटी दिखानी थी लाहौर सेंटर से। लेट्स गो। ये फैब्रिक क्या है? अच्छा ऑर्गेन्जा, ये कितने का है? ये 1500 इसमें नेट भी है। और ये वाला ये 2200 को दुपट्टे है नेट के कलर हो सकते कलर हो सकते। और ये वाला ये लोन के 1200। आई हाईली रिकमेंड आप दुपट्टे की वैरायटी के लिए लाहौर सेंटर को ज़रूर विज़िट करो, बहुत अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। सो ये मैंने सामान रख लिया, मैं चलती हूँ दर्सी के पास और उसकी सारी चीज़ें दूँ। सो लेट्स को इसको भी अब करें। अच्छा मैंने लास्ट टाइम दर्जी से सूट स्टिच करवाया था तो दुपट्टा प्रेस करते हुए उन्होंने थोड़ा सा जला दिया तो पहले मैं दुपट्टा लेकर आई थी, इसको मैं ठीक करवाऊंगी। इसमें सेम इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी तो वो कवर अप हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं सूट देने आई हूँ दर्जी को, सूट देंगे, सारी डिटेल वगैरह उनको बताएंगे, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत सूट भी दिखा देंगे, लेसेस वगैरह जो जिस तरह डिटेल वगैरह कह रहे नहीं। बहुत सिंपल सी एज सच इतनी कोई हाई फाई ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं की, बहुत सिंपल सा सूट सिलवाया है क्योंकि यू नो ऑलरेडी इतना एम्ब्रॉयडरी में था तो उस पर इस तरह की ड्रेस
लेस डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती थी, तो सिंपल 2 तरह की लेसेस ली थी मैंने, एक वो गोटी वाली और एक वो शीशा वर्क वाली ली थी। दोनों को ऊपर नीचे रख के वो आप एंड में देख लो कि किस तरह उनको सेट किया है। तो यहाँ पे ये शर्ट की डिटेल वगैरह है, बैक, बाजू, और ये जो शमीज़ का कपड़ा करवाया था, शमीज़ की फुल बाजू रखवाऊंगी मैं फुल एंड तक, क्योंकि वो मुझे हाफ अच्छी नहीं लगती। तो ये फुल आएंगी, ट्राउज़र का कपड़ा है एंड साथ दुपट्टे पे गोटी वाली लेस आएगी। क्योंकि दर्जी की सिलाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, 3500 बोल रहे थे, क्योंकि फुली एम्ब्रॉयडरी में था, फैंसी वर्क था। तो मैंने दुपट्टा खुद ही घर पे किया था, उस पर गोटी की लेस और सिल्क का जो शमोस का जो फैब्रिक होता है वो लगा दिया था। तो यहाँ पे लेस वगैरह थी 5 गज एंड 4 गज दोनों ये थी, और 8 गज दुपट्टे की थी। गोटी वाली लेस सिर्फ दुपट्टे पे आएगी। ये नीचे को जाएगी, ऊपर हाँ को जी, आएगी। ये ऊपर को आएगी। ठीक, किधर किधर लगानी, बैक फ्रंट घेरा बाजू। हाँ उसी तरह, और गले पे सिर्फ ये लगनी, गला की तरह। ये इतना घेरे का बताना किस तरह है। ठीक है, इसी तरह नीचे लगे। ठीक है, ये नीचे लाएगी, मतलब मुँह रख के। ये इतनी हो। हाँ जी, पीछे जैसे नॉर्मल से ऐसे नहीं, दूसरी तरह की। ऐसे हाँ ये मगजी ऊपर आएगी। देखिए नीचे, जैसे नीचे करें कैसे करें, ये ऐसे ही लगेगी, दूसरी तरह जाएगी। ऐसे। हाँ ऐसे। ये इधर आके नीचे रख के हाँ लगेगी, जी। इसके ऊपर नहीं लगेगी। शमोज लगानी है। ये बैक फ्रंट के यहाँ बाजू होगा, ये बन गया। ये 4 गज है, ठीक है, ये 5 गज है। ये 5 गज ना यहाँ गले पे भी लगेगी, ये ठीक है, इस पट्टी पे भी लगेगी। ठीक है, ये लगे। हाँ जी, ये वाली लगेगी। ठीक ठीक है, अच्छा, और नाप यही है सारा शर्ट की लेंथ? शायद वो ठीक नहीं है, कौन सा वो पहले सोच लिया। नाप पड़ा है आपके पास? ये तो मैं ले गई हूँ। शर्ट की लेंथ मैंने 46 रखवाई है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका काम आप देखें, नेक का नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जो शोल्डर्स का काम है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी कटिंग शोल्डर्स ही आएगी एंड लेंथ शोल्डर्स ही काउंट होगी। तो लेंथ बिल्कुल जस्टिफाइड, जितनी मैं चाहती उतनी बन गई। मुझे हैंगिंग्स वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ी, सिंपल सी जो बारीक मैंने लेसेस ली थी उसी से काम चल गया, क्योंकि आजकल लॉन्ग शर्ट्स का फैशन है। तो ये जी है शर्ट की लुक। तो जी बहनों, आखिरकार सूट अपने इंजाम को पहुँचा। वो मुझे एक बात याद आ जाती है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, बोल था कि हम औरतों ने कमेटियां डाल डाल के मर जाना है और हमारे सूट नहीं पूरे पड़ने। तो रियली ऐसी चीज़ें ही होती हैं, हर किसी ना किसी फंक्शन पे हमारी यही कोशिश होती है कि हम नए से नया जोड़ा पहने और अच्छे से अच्छा वधिया से वधिया जोड़ा पहने। सो जी, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपने इंजॉय किया होगा द होल प्रोसेस। मकसद यही नहीं था कि आपके साथ ड्रेस डिटेल शेयर करूँ, मकसद ये था कि आप मेरे साथ बाजार घूमें, वहाँ की वैरायटीज़ इंजॉय करो एंड कुछ थोड़ा बहुत मैं भी अपना बीच में ड्रेस डिटेल वगैरह आपके साथ शेयर कर। इन प्राइस मुझे इस ड्रेस की स्टिचिंग, लेसेस, सारा कुछ मिला के डाई वगैरह अराउंड 14K 13K पड़ गई थी।